नमस्कार, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल फिर हाजिर हुआ हूं चुनावी अपडेट लेकर और एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर। कई दिन से जदोजहद चल रही थी टिकटों की। भाजपा ने आज 67 यानी कि 67 कैंडिडेट अपने जंगी घोड़े मैदान में उतार दिए हैं। सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ तो हम ये दे रहे हैं। उसके बाद बात आती है कांग्रेस की कि कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किए हैं। उसकी एक बड़ी वजह है कि पिछले दिनों हाईकमान ने, और खासकर जब हम बात करते हैं राहुल गांधी जी की, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहे तो क्यों ना, यानी कि विपक्ष का वोट बटे ना, इसलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन क्यों ना हो जाए। यह सुगबुगाहट पूरे सियासी गलियारों में बड़ी तेजी से चल रही है कि कांग्रेस और आम आदमी का गठबंधन होना तय है या नहीं तय है। यह सुगबुगाहट बहुत तेजी से चल रही है और कांग्रेस इसी पशोपशम में है कि अगर गठबंधन होता है तो आम आदमी पार्टी को कितनी सीट देगी और कांग्रेस अपने पास कितनी रखेगी, क्योंकि कांग्रेस अकेला नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि साथ लगता है पंजाब, उसका भी यानी कि कुछ प्रभाव हरियाणा पे पड़े, और उनकी एक अलायंस पार्टी भी रही है केंद्र के अंदर और उनके साथ उनका इंडिया गठबंधन में इनका एक प्रभाव है, ये इंटैक्ट रहे। बाकी बात रही, आज पूरे दिन हाँसी की भी चर्चा रही। हाँसी पर इसलिए मैं कर रहा हूँ कि हाँसी के जितने भी यहाँ क्षेत्रवासी हैं उनके अंदर एक जिज्ञासा है, क्या हाँसी की सीट, ये एक सूत्रों के हवाले से हमें पता लगा, किसी सूत्र के हवाले से और किसी चैनल पे चल रहा है कि भी हाँसी की सीट आम आदमी पार्टी के एक पर्टिकुलर आदमी को दे दी गई है और उसे दिल्ली बुला लिया गया है, जबकि अभी गठबंधन अभी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन अगर गठबंधन होता है और हाँसी के अंदर कांग्रेस का अंतर्कलह चलता है, तो इस अंतर्कलह को ख़त्म करने के लिए हाँसी से आम आदमी की टिकट मिल सकती है, जा सकती है उसके खाते में। गठबंधन होता है तो 8 सीटों पे होता है, 10 सीटों पे होता है, तो उसके लिए हम बता दें, हमारे सूत्र बताते हैं, जैसा कि हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बताते हैं कि यहाँ एक सचिन जैन साहब हैं, आम आदमी पार्टी के युवा के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। वो बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं क्योंकि उन्होंने शुरू से ही ग्राउंड जीरो से अपना प्रभाव बनाए हुए हैं, एक प्रभावशाली हैं, बड़े युवा हैं। और हमारा ये मानना है, अगर अंतर्कलह से यहाँ कैंडिडेट एक अनार 100 बीमार हैं हाँसी में कांग्रेस की टिकट को लेकर, लेकिन इस एक अनार 100 बीमार के इस चक्कर को ख़त्म अगर कांग्रेस करना चाहती है, और ये सियासी गलियारों में एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि हाँसी की सीट यानी कि आम आदमी पार्टी को जा सकती है, और जिसके सशक्त यानी कि हमारे सूत्र बताते हैं, और जैसे कि आम आदमी पार्टी के हाई कमानों से भी हमारे छन छन की रिपोर्ट आ रही है, अगर आम आदमी पार्टी के पाले में ये टिकट जाती है तो इसके दावेदार सचिन जैन ही हो सकते हैं, क्योंकि सचिन जैन एक ऐसा व्यक्तित्व है, युवा व्यक्तित्व है, जिसके पीछे जैन समाज भी, वैश्य समाज भी और 36 बरादरी को साथ लेकर हर आंदोलन में, यानी कि आंदोलन जीवी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर हो या चंडीगढ़ के अंदर हो या पंजाब के अंदर हो या किसान आंदोलन हो, तो सब में अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाला सचिन जैन के पाले में जाती नज़र आ रही है। अगर समझौते के अंदर आम आदमी पार्टी के पाले में यह हाँसी की सीट जाती है, तो अभी कांग्रेस पसोपश में है। और ये सब सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं, ये हमारे पास कुछ छन छन की रिपोर्ट आ रही है कि हाँसी के अंदर काफ़ी अंतर्कलह है कांग्रेस की सीट को लेकर। बीजेपी ने अपनी 67 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं। हम
लोकसभा हिसार की बीजेपी की सीटें कुछ बताएंगे और कुछ प्रमुख व्यक्तियों के भी यानी कि जो सीटिंग जो उनके मंत्री हैं उनकी भी, मिनिस्टर्स हैं उनकी भी सीट कुछ हम बताने का आपको थोड़ा सा प्रयास करेंगे। कि सबसे पहले जब हम आदमपुर का जिक्र करते हैं तो आदमपुर में कुलदीप ने अपने पुत्र की भव्य बिश्नोई की टिकट यानी कि पक्की कर ली है और उनको मैदान में उतार दिया है जंगी घोड़ा बनाकर। यह जंगी घोड़ा कितना चलेगा, क्या इसके अभेद किले को कोई तोड़ सकता है? भजनलाल की लेगेसी जो चलती आ रही है, इस बार भव्य बिश्नोई की यानी कि लेगेसी या भव्य बिश्नोई को हराने वाला कोई कैंडिडेट कांग्रेस का वहाँ मजबूत उतर सकता है। जब बात करते हैं हम नलवा की, तो नलवा भी कुलदीप बिश्नोई के ही खाते में गई है। उन्होंने अपने बहुत नज़दीकी रणधीर पनिहार को टिकट दिलवाने में कामयाबी हासिल कर ली है। उसके बाद जब हाँसी की बात आती है तो हाँसी में विनोद विहाना रिटेन होंगे और बार बार एक ही नाम आ रहा था, दूसरा भाजपा का कोई नाम उभर के ही नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अपनी रिटेन कर ली है और हाँसी से विनोद विहाना ही होंगे। बात रही हिसार की, हिसार के बड़े रोचक यानी कि समीकरण बताए जा रहे थे। कभी ऐसा हो रहा था कि सावित्री जिंदल हाँ भर रही हैं कि मैं टिकट लड़ूंगी, या कभी शालू जिंदल का नाम आ रहा था। लेकिन इस तीसरी बार यानी कि 2 बार विधायक रह चुके डॉक्टर कमल गुप्ता को यानी कि तीसरी बार टिकट देकर भाजपा ने उन्हें मैदान में उतार दिया है। क्या यह जंगी घोड़ा भाजपा का कामयाब होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। और जब हम जिक्र करते हैं उचाना की, उचाना एक बड़ी हॉट सीट है और उचाना के अंदर एक देवेंद्र अत्री जो हैं, देवेंद्र अत्री को भाजपा ने उतारा है। देवेंद्र अत्री ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। भवानी खेड़ा से एक नया नाम आया है कपूर वाल्मीकि का, ये मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, कपूर वाल्मीकि का। रणधीर पनियार हमने बताया कि नलवा से। और नारनौल की आपको बड़ी रुचि होगी कि नारनौल पहले कैप्टन अभिमन्यु का रहा है। कैप्टन अभिमन्यु जेजेपी से हारे दादा गौतम से, और दादा गौतम ने अभी 2 दिन पहले बीजेपी में इंडक्शन किया और दादा गौतम को सफीदो भेज दिया गया है। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, वो अक्सर यानी दुष्यंत चौटाला को कोसते थे और भाजपा में शामिल हुए और शामिल होते ही और उन्होंने अपने बेटे को भी शामिल करवा लिया था। सफ़ेदों को एक कदावर नेता की टिकट काटकर यानी कि उधार का संदूर जिसे कहें लेकर यानी दादा गौतम को सफ़ेदों से उतारा है। वहीं जब हम बात करते हैं बरवाड़ा की, बरवाड़ा की देखिएगा कि बरवाड़ा की टिकट बड़ी रोचक ढंग से रणबीर गंगवा जी की नलवा से कट गई है। रणबीर गंगवा जी बड़े एक सशक्त उम्मीदवार माने जा रहे थे और विधानसभा में डिप्टी स्पीकर थे, तो उन्होंने वहाँ से हटाकर बरवाला भेज दिया है। बरवाला वो क्या गुल खिलाएंगे, क्या वहाँ उनके लिए नया हल्का है, क्या वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। और उकलाना भी उधार का संदूर लिया है बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो शामिल हो जाता है वो बिल्कुल यानी कि लॉन्ड्री के अंदर धुलकर साफ हो जाता है। क्योंकि ये बड़े जेजेपी के बड़े नज़दीक थे दुष्यंत चौटाला के अनूप धानक, उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी और उनको टिकट के रूप में पुरस्कार मिला है उकलाना से। जब बात करते हैं हमने सभी तभी सारे बता ही दिए हैं। अनिल विज जी अम्बाला कैंट से खड़े होंगे और कई ऐसे कैंडिडेट हैं। और बात करते हैं मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री अपनी जुबान से तो बार बार कह रहे थे करनाल से लड़ेंगे, करनाल से लड़ूंगा, करनाल से लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने अपना सुरक्षित क्षेत्र, हर बड़ा व्यक्ति या राजनेता अपना सुरक्षित क्षेत्र तलाशता है, उन्होंने लाडवा में ही जाना पसंद किया। लेकिन इनका पहले अगर ये पार्लियामेंटेरियन नहीं थे तो ये लड़ते थे नारायणगढ़ से।
नारायणगढ़ से भी लड़ना नहीं पसंद किया। लाडवा अपने आप को बड़ा सेफ बता रहे हैं, लेकिन वहाँ इनका बहुत विरोध भी हो सकता है, पवन सैनी इनका विरोध कर सकते हैं। हाँसी के लिए सबके लिए रुचि होगी। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर गठबंधन के लिए भी बड़ी लोगों के अंदर कौतूहल मचा हुआ है। और कौतूहल मचा हुआ है इसलिए कि ये अगर अंतरक्रिया चलता रहा तो आम आदमी पार्टी के पाले में यह टिकट आ सकती है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये टिकट वास्तव में आम आदमी पार्टी के अंदर अगर आती है, पाले में गठबंधन होता है, तो इसके वाजिब हकदार या वास्तविक हकदार सचिन जैन साहब, जो मैं बता दूं कि प्रदेश युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा के उपाध्यक्ष हैं, युवा आम आदमी पार्टी के। तो एक कदावर नेता हैं, युवा हैं और बहुत अच्छे ऑरेटर हैं। और कुछ ऐसे भी फिलर उड़ रहे हैं, ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि फलां को वहाँ बुला लिया गया है, उनको टिकट देंगे आम आदमी पार्टी को, कि भी यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, कि भी एक कोई और है यहाँ गांव के प्रत्याशी हैं उनको लड़ाया जाएगा। तो ऐसा हमारे सूत्र तो अभी तक नहीं बता रहे हैं। हमारे सूत्र तो यही बता रहे हैं कि अभी इनका गठबंधन का फैसला होना है। अगर हाँसी में अंतर्क्रिया रहा तो आम आदमी पार्टी में आएगी, अगर आम आदमी पार्टी में आएगी तो सचिन जैन का टिकट पाना 100% यानी कि हमारे अनुसार, सूत्रों के अनुसार बिल्कुल सही माना जा रहा है। यह रहा एक छोटा सा हमारे बिग ब्रेकिंग न्यूज़। और आप देखते रहिए हाँसी की आवाज़। जंगी घोड़े 67 जंगी घोड़े बीजेपी ने मैदान में उतार दिए। 67 के 67 अगर मैं आपको गिनती करवाने लगूँ तो काफ़ी समय लगेगा और आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, करनाल से भाग गए हैं अपने हार के डर के मारे। तो इसलिए आप कमल गुप्ता जी तीसरी बार यानी कि टिकट पाने में हो गए हैं, क्योंकि सावित्री जी मना कर गई थी। ये भी और बिहाना जी ने हाँसी से टिकट पा ली है। और हाँसी में कांग्रेस की अभी टिकट होनी बाकी है। कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशी और अपने जंगी घोड़े नहीं उतारे हैं, क्योंकि अभी उनका गठबंधन की बातचीत चल रही है। अगर गठबंधन होता, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि अगर ये पाले में जाती है आम आदमी पार्टी के, तो सचिन जैन साहब बड़े मजबूती से अपना दावा भी पेश करेंगे और इनको मिलने के 100% चांसेज हैं। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। मैं राजीव बंसल इसी तरह के समीकरण आपको जब तक चुनाव चलते रहेंगे देता रहूँगा। अपडेट से आप अपडेट हुइएगा हमारे चुनावी समीकरण से, और चुनावी समीकरण भी हम बताएंगे कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। 90 की 90 सीटों का हम यानी प्री पोल एग्जिट आपके सामने रखने वाले हैं। 2 दिन में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, देखना। अभी तो यह ट्रेलर है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। मैं राजीव बंसल फिर मिलता हूँ एक नए एपिसोड में। तब तक कीजिए इंतज़ार। राजीव बंसल का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।